जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं यूपी जीके। लगभग 5 से 7 दिन में सब यूपी जीके कंप्लीट कर देंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार, जो कि हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, इतना विश्वास है। आइए सबसे पहले देखेंगे पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहारों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13 है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में। तो कैसे इसको याद करेंगे कि उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार है। तो यहाँ लिखा है नवाब। जो नवाब होते हैं वो किससे घूमते हैं? नाव से घूमते हैं, नाव से। ठीक है, जो नवाब लोग होते हैं या नाव से घूमते हैं, तो नाव से कह सकते हैं उन्नाव। ठीक है, याद रहेगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार आपके उन्नाव में है, जो कि अब इसका नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। मतलब जो नाव देखे होंगे तो नाव का जो आकार होता है कैसा होता है? चंद्र के आकार का होता है, तो कह सकते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, ऐसा ही नाम होता है, ऐसा ही चंद्र का आकार भी होता है, तो कह सकते हैं इसी का नाम बदल गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। पूछेगा तो चंद्र से हो गया, चंद्र जैसा नाम आएगा, तो नाव से उन्नाव में है। ठीक है, यह जो है 2.25 और किलोमीटर में फैला है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी का, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का क्या है? पहला पश्चिम बिहार है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। आगे है साथियों लाख बहोसी पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज। कैसे इसको याद करेंगे? यहाँ पर शब्द है बहोसी, मतलब बेहोश हो जाना। जब देखे होंगे कौन बेहोश हो जाता है, जाते होंगे ट्रेन व्रेन में, देखे होंगे कोई बेहोश हो जाता है, तो देखे होंगे भैया सब उसके कान में बोलते हैं। ठीक है, कि वो बेहोश हो गया तो उसके कान में बोलते हैं और नाक को दबाते हैं ऐसे। ठीक है, नाक को दबाते हैं, कान में बोलते हैं, जूता सुंघाते हैं। ठीक है, तो कान में बोलते हैं, नाक को दबाते हैं, तो कन्नौज। कन्नौज, तो कह सकते हैं लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? कन्नौज में। तो बेहोश हो जाएगा तो आदमी कान और नाक को दबाएगा, तो कन्नौज। ठीक है, याद रहेगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है आपका, यह है लाख बहोसी पश्चिम बिहार। नाम भी लिखा है लाख। लाख माने क्या होता है? बहुत। बहुत माने बहुत बड़ा। ठीक है, याद रहेगा। ये सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है, जो कि 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे है पटना पश्चिम बिहार, जो कि एटा में पड़ता है। कहाँ पर? एटा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, जो कि 1.11 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटा है सबसे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थोड़ा बता दी हैं कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है पटना। यहाँ लिखा है पटना में क्या है? शब्द है ट से एटा। सिंपल है, पटना एटा। नाम भी छोटा है और पटना भी छोटा ही दिख रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं पटना पश्चिम बिहार आपके एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। ठीक है, आगे साथियों पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? गोंडा में। लिखा है पार्वती। पार्वती, तब पार्वती माता जी को जानते होंगे, शंकर भगवान जी की पत्नी। तो आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे? उनका गोड़ छुएंगे, प्रणाम करेंगे गोड़ छू के। तो गोड़ से गोंडा, गोड़ छुएंगे जब पार्वती जी आपको मिलेंगी, तो गोंडा। ठीक है, याद रहेगा। सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे सांडी पश्चिम बिहार, जो कि हरदोई में है। कहाँ पर? हरदोई। तो लिखा है सांडी, मतलब यहाँ लिखा है साड़ी, मैंने कह सकते हैं साड़ी। साड़ी जानते होंगे, साड़ी। ठीक है, तो हर कोई धोई, मतलब सब लोग धोई, एक ना एक दिन हर कोई धोई। ठीक है, हर कोई धोई मतलब हर आदमी धोएगा साड़ी को। ठीक है, तो हर से हो जाएगा हर धोई, मतलब हर दोई में पड़ता है आपका साड़ी, मतलब सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, आगे है ओखला पश्चिम बिहार, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर, ओखला। तो ओखला में शब्द है ओखला। ओखली जानते होंगे, गांव में होती है। एक होता है, पहले लकड़ी की बनती थी ओखली। ठीक है, इसी में क्या होता था? धान कूटा जाता था साथियों, धान। ठीक है, इसी में एक होता था ओखली, तो धान कूटा जाता था, गांव में होता था। ठीक है, अब नहीं है, परंपरा खत्म हो गया है। तो ये गांव में होता था, नगरों के लिए बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध नगर
ठीक है, ओखली में रहते हैं। तो यहाँ सब लिखा है नगर, क्या लिखा है नगर, तो कह सकते हैं नगर में क्या होता है ओखली होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। या कह सकते हैं गौतम बुद्ध जी जो है थे ओखली लेके गए थे, चाहे कुछ किए थे, बैठा लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है भखीरा पश्चिम बिहार, कहाँ पर है संत कबीर नगर में, कहाँ पर संत कबीर नगर में। क्या है भखीरा माने भिखारी, कह सकते हैं तो क्या है कबीर जी क्या थे भिखारी थे। या कह सकते हैं भखीरा माने खीरा, और खीरा खा खा के कौन जिया, ये है आपके कबीर बाबू। ठीक है, ये कबीर बाबू जो है खीरा खा खा के जिए थे। या कह सकते हैं जो कहना है कह सकते हैं भखीरा माने भिखारी, भिखारी कौन थे कबीर जी। या कह सकते हैं भखीरा माने खीरा, और खीरा खा के जिए हैं कबीर जी। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, सिंपल है, बहुत ही आसान है। आगे है साथियों सुर सरोवर पश्चिम बिहार, कहाँ पर है सुर सरोवर पश्चिम बिहार, आपके आगरा में है। कहाँ पर आगरा में। देखिए सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में, और सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपके बलिया में। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों एग्जाम में खूब आता है, और आपके एग्जाम में सुरहा ताल पश्चिम बिहार पूछा हुआ था। देखिए हम जो बता रहे हैं शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है कि पक्षी आती हैं यहाँ रहती हैं वहाँ जाती हैं यहाँ आती हैं, इस जगह पर आती हैं तो वो कहाँ पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा पूछेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, लगा देना है। ठीक है, तो सुरहा ताल और सुर सरोवर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सरोवर, यहाँ लिखा है ताल। अब यहाँ है आगरा, यहाँ है बलिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, गलती हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या है सुर सरोवर, यहाँ है आगरा, तो आगरा में क्या है ताजमहल है, तो ताजमहल के अगल बगल क्या है सरोवर है, देखें होंगे सरोवर। ठीक है, तो यहाँ है आपका सुर सरोवर। ठीक है, पश्चिम बिहार आगरा में है। यहाँ लिखा है सुरहा ताल, ठीक है, जो कि बलिया में है। तो बलिया में शब्द है बलिया, बलिया के लोग जो है बहुत सुरहा होते हैं। या कह सकते हैं जो बाली होती है कान की बाली, वो कैसा रहता है सुरहा माने सुर की तरह कैसा रहा है लटका होता है, सुरहा ताल की तरह। ठीक है, ये जो कान की बाली होती है ना, ये आपके सुर की तरह लटका होता है। ठीक है, दोनों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, कहाँ पर है प्रतापगढ़ में। तो अंबेडकर जी क्या थे बहुत प्रतापी थे, प्रतापी से हम कह सकते हैं प्रतापगढ़। आगे है समसपुर पश्चिम बिहार, कहाँ पर है आपके रायबरेली में। कहाँ पर रायबरेली में। तो समसपुर मतलब सम सपुर। ठीक है, मतलब सम मतलब हमेशा राय देने की बात कहेगा, तो राय कौन देता है जो सम होता है, जो सम संख्या विषम संख्या वही तो राय देता है। या कह सकते हैं समसपुर माने समोसा, यहाँ लिखा है राय माने राय बरेली माने बर्फी, समोसा और राय दिखाएंगे बर्फी। ठीक है, या कह सकते हैं कि राय लोग जो है समोसा खाते हैं और साथ में बर्फी खाते हैं, तो राय बरेली समसपुर पश्चिम बिहार है। आगे साथियों विजय सागर पश्चिम बिहार, कहाँ पर है आपके महोबा में। तो विजय किसकी होगी जिसके साथ माँ का हाथ होगा, माँ का साथ होगा। ठीक है, तो माँ से महोबा हम कह सकते हैं। आगे है समान पश्चिम बिहार, कहाँ पर है मैनपुरी। समान, तो समान देखे होंगे हर आदमी जो है लेके चलता है ढोता है। ठीक है, तो आदमी मतलब क्या है मैन, मैन हमेशा सामान ढोता रहता है। ठीक है, तो मैन से मैनपुरी हम कह सकते हैं, याद करने के लिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपका सुर सरोवर, सुरहा ताल और ये समसपुर, आज जो इससे पहले पढ़ा है वो सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो री एग्जाम में भी हो सकता है, इस टॉपिक से आ सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वन जीव बिहार।